हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए देंगे सिलेबस कोर्स की जानकारी, है ना। 2024 में हमारा क्या क्या जो है चैप्टर आने वाले हैं, है ना। कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, क्योंकि जो है पिछली बार जो है 2023 में क्या था, जो है 30% जो है कट गया था। लेकिन इस बार 2024 में क्या क्या आएगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, है ना। तो इसमें इसको क्या कहते हैं, हम रियल नंबर कहते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो है रूट वाले सवाल आते हैं, है ना। और जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है। तो हर एक चैप्टर में से जो है मेन बताएंगे हम, है ना। तो आप लोगों को ध्यान देते जाना है। और देखो दूसरा क्या है चैप्टर बहुपद, है ना। इसमें क्या मेन है, क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, हर साल आता है हमारा। डिवाइड आना चाहिए बस हमें, है ना। शून्यांक पूछता है उसमें से सेकंड चैप्टर में, 100% आता है। और देखो तीसरा चैप्टर बच्चों, तीसरा क्या है, दो चर वाले रैखिक युग्म, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें क्या है, ग्राफ खींचना आना चाहिए हमें। अगर आपको ग्राफ खींचना आता है तो आप जो है 6 नंबर बना सकते हो। और एक क्वेश्चन और आता है हर साल, जो है यूबी वाला, है ना। कहता है समीकरण देता है और जो है कहता है हल करो। तो यूबी वाले, है ना, आप पढ़ोगे, है ना, पढ़ाएंगे हम, तो आप देखोगे वो 100% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये है हमारा द्विघात समीकरण। देखो ये चैप्टर बच्चों जो है ना हमारा 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी होता है, 11th में भी, 12th में भी, और अदर कोर्सेज जो होते हैं वहाँ भी ये द्विघात समीकरण होता है। बहुत मेन चैप्टर है ना। और इसमें से देखो जैसे विभक्त करके ऊपर आता है, तो विभक्त कर जो डी बराबर बी उसका मान है 4ac। उसके बाद ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल के ऊपर पूछता है ना। वो कहता है कि मूल ज्ञात कीजिए। और एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता है हिंदी में, मतलब वर्ड प्रॉब्लम वाला। और ये एपी, ये भी बच्चों जो है पिछले साल था नहीं, लेकिन इस बार आएगा। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। जैसे ए एन इक्वल होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं, ए एन होता है, एन होता है, डी होता है ना। क्या हो गया, ए हो गया, ए एन हो गया, एन हो गया और डी। 4 में से 3 चीज़ें देता है वो, और जो है एक चीज़ पूछता है। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन 100% आता है, ये जो बताया मैंने आपको। और ट्राइंगल, ये ट्राइंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। इसमें से समानुपाती का प्रमेय आती है 100%। और चैप्टर नंबर 7 देखिए, निर्देशांक ज्यामिति, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, बहुत हर साल आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है बच्चों। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है ना। और आपका जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं इसमें, जो कॉमन क्वेश्चन है। और वैसे तो हम सारा कंप्लीट पढ़ाएंगे, क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन होते हैं जो हर साल आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों जो है चतुर्थांश के ऊपर आता है क्वेश्चन, ठीक है। और जैसे साइन a प्लस बी बराबर 30 दे देगा। इसमें टेबल का यूज़ होता है, टेबल आनी चाहिए, है ना, और चतुर्थांश आना चाहिए। और चैप्टर नंबर जो है 9, है ना, इसमें ऊंचाई दूरी होती है बच्चों, है ना। तो उसमें जो है ऊंचाई दूरी में से भी क्वेश्चन आता है। तो उसमें क्या हमें टेबल पता होना चाहिए, है ना। और लंबवती कड़, साइन कॉस थीटा आधारवती कड़ होता है, ये पता होना चाहिए। और चैप्टर नंबर 10 वृत्त है ना, सर्कल। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत कम आता है। लेकिन जब भी आता है बच्चों लॉन्ग में से आता है इसमें, है ना, ऑप्शन में देता है इसका क्वेश्चन। और रचनाएं, ये तो 100% आता है क्वेश्चन, 6 नंबर का आता है या 4 का आएगा, एक क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से, ठीक है। बताएंगे हम। अभी फिलहाल तो हम जो है कोर्स की बता रहे हैं ना, क्या क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इसमें से भी आते हैं 2 क्वेश्चन, है ना। वृत्त के ऊपर पूछ लेगा, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, है ना। या आर दे देगा, 2 आर दे देगा, वो कहेगा कि जो है 2 वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग जो है क्षेत्रफल के बराबर है। तो है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हमारे 12 चैप्टर तक, ठीक है। तो अब आ गए हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पे, ठीक है। इसको कहते हैं हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बच्चों इस बार जो है 2023 में इसमें से काफ़ी टफ क्वेश्चन आया था, है ना, बहुत अंदर से पूछा गया था बच्चों। तो इसे हमें सही से करना है, जब भी ये आएगा चैप्टर, ठीक है। और चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी स्टैटिक्स, तो इसमें से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना। ज़्यादातर फेमस क्वेश्चन कौन सा है, बहुलक में से आता है ना, बहुलक हो गया। और दूसरा आता है हमारा, वो कहता है कि माध्यिका निकालिए, है ना। बहुलक या माध्यिका में से ही आते हैं ज़्यादातर। और इसके 3-4 मेथड हैं, उन तीनों चारों मेथड की कर लेंगे। और पता भी नहीं है
कौन सा आ जाए बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए अभी हमारी शुरुआत है, हम जो है बहुत कुछ कर सकते हैं अभी। और 15वें चैप्टर का नाम क्या है, प्रायिकता। इसमें से नॉर्मल क्वेश्चन आता है, ये ज़्यादा टफ नहीं है चैप्टर, है ना। और आगे जाके जो है 12th में भी है ये चैप्टर, वहाँ पे हार्ड आता है थोड़ा सा, लेकिन ये नॉर्मल है, इसमें घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा सिलेबस, 15 चैप्टर आएंगे और 15 की जो है हमें 100% जो है तैयारी करनी है अच्छे से। अगर आप लोग जो है हर रोज़ पढ़ाई करोगे, है ना, जो भी आप ट्यूशन पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, जो टीचर करा रहे हैं उनको हर रोज़ रिवाइज करना है। देखो किसी जो कहते हैं ना, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं आजकल, हो क्या रहा है, बच्चे जो है ट्यूशन लगा लेते हैं और घर जाके पढ़ते नहीं हैं। ट्यूशन लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन घर ना पढ़ना जो है ये बुरी बात है। अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं की तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए जो है ना, अब हमारे पास काफ़ी टाइम है ना। सिलेबस मैंने बता ही दिया है, और हम जो है अपने यूट्यूब पे जो है वीडियो डालेंगे, तो आप जो है हमारी वीडियो को देखें, है ना। और जो भी कोई प्रॉब्लम आए कमेंट करें, और हम जो है व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे। आप व्हाट्सअप नंबर में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस पर भी सेंड कर सकते हैं आप हमें, है ना। तो कहने का मतलब ये है, हमारा काफ़ी टाइम है, हम 90 क्या हम 100 में से 100 ला सकते हैं, समझ लो नंबर, इतना टाइम है हमारे पास। बस हर रोज़ हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हर रोज़ जो है घर जाके पढ़ना पड़ेगा, जो स्कूल में टीचर काम दे रहा है वो करना पड़ेगा, और जो ट्यूशन लगा रखा है ना, तो वो करना पड़ेगा। जब अच्छे मार्क्स आएंगे हमारे, अगर हम जो है सेल्फ स्टडी नहीं करी तो जो है हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। कोर्स तो पढ़ रखा होगा, लास्ट टाइम जो है रिवीजन करने का भी तक भी मन नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता है, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, काफ़ी टाइम हो गया मुझे, 7-8 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, है ना। लास्ट टाइम जो है बच्चों को मन नहीं करता, इसलिए हर चीज़ जो है पहले से ही क्लियर करके चलें, हर पॉइंट को जो है, और अंडरलाइन कर लें, डार्क कर लें, हाईलाइटर आता है उससे, ठीक है बच्चों। ठीक है, बस यही कहना था। और हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अभी थोड़ा हमारा नया चैनल है ना, तो उसमें क्या है, आपको शेयर करेंगे तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो डालेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।